जो आज का जो इजलास था वो ताखीर से शुरू हुआ, उसके बाद वोटिंग का अमल शुरू हुआ। सबसे पहले जो अहदेदारान जो असम्बली के अरकान थे उनकी तादाद देखी गई और तादाद के साथ साथ जो नए मुंतखब अरकान थे उनसे हलफ भी लिया गया, जो आज के रोज हाजिर हुए थे, गुज़िश्ता रोज हाजिर ना हो सके। और हलफ लेने के बाद इंतखाबात का सिलसिला शुरू हुआ। 2 पोलिंग सेंटर्स कायम किए गए थे और मुस्लिम लीग नून की जानिब से मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर की, जबकि जहीर इकबाल डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जानिब से मलिक अहमद स्पीकर के लिए, जबकि मोइन रियाज कुरैशी डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए मुकाबला कर रहे थे। और अब जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद अहमद खान ये मुकाबला जीत चुके हैं और अब वो स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में नए स्पीकर का ऐलान हो चुका है, नए स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। मलिक अहमद खान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है वो स्पीकर मुंतखब हो गए हैं और इसके साथ ही नून लीग की जानिब से जहीर इकबाल डिप्टी स्पीकर के तौर पर उम्मीदवार थे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक अहमद स्पीकर के लिए नामजद किए गए थे। लेकिन मलिक अहमद खान जिनका ताल्लुक नून लीग से है वो पंजाब असम्बली के नए स्पीकर होंगे और गुज़श्ता रोज़ भी पंजाब असम्बली में नौमुंतखब अरकान ने हलफ लिया और जो अरकान कल हलफ नहीं उठा सके थे उन्होंने आज असम्बली में हलफ लिया, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग की गई और अब मलिक अहमद खान नए स्पीकर मुंतखब हो गए। इसी पर मज़ीद तफसीलात बताने के लिए मोइन अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा मोइन अज़हर, सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए स्पीकर को मुंतखब किया गया है, कितने वोट हासिल किए हैं मलिक अहमद खान ने जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और स्पीकर मुंतखब हुए हैं? जी अभी वोटिंग का 3-4 वोटों के ऊपर जो है वो जो मुस्तरद हुए हैं उसके ऊपर कोई मसला बना हुआ है। तब मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली है उन्होंने वहाँ शोर मचा दिया है और नारे लगाने शुरू कर दिए हैं और जो है वो जो है उनके स्पीकर के जो उम्मीदवार थे मलिक मोहम्मद खान जी वो जीत चुके हैं और अभी 2-3 मिनट के अंदर अंदर जो है वो वोटों की तादाद के बारे में भी बता दिया जाएगा। ताहम जो ज़राए के मुताबिक तकरीबन 215 वोट जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने हासिल किए हैं और 98 जो वोट जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार ने हासिल किए हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा 327 अरकान हैं जो आज इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद हैं, तो क्या 327 ने वोट कास्ट किए हैं? जी वो अभी कुछ देर में उस सारी डिटेल जो है उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया हम मुस्लिम लीग नून जो है उनके कैंप ने जो है नाराबाजी शुरू कर दी है असेंबली के अंदर और उन्होंने कहा है कि उनका उम्मीदवार जीत गया है। हम जो उनके पोलिंग एजेंट है दोनों उम्मीदवारों के मुस्लिम लीग नून के और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार के वो जो इस वक्त वो स्पीकर अमले के साथ जो है अपने वोटों की गिनती और उसके रिकंसाइल करने के प्रोसेस को फाइनल कर रहे हैं। जैसे ही उसका रिजल्ट आता है वो उसके जो फाइनल तादाद है वो भी मालूम हो जाएगी। जी अच्छा, ये बताइएगा, आप बता रहे थे कि कुछ वोट जो है वो मुस्तरद हुए हैं और 98 वोट जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो उम्मीदवार थे उन्होंने हासिल किए हैं, तो ये बताइएगा कि किन बेसिस के ऊपर ये वोट्स जो हैं मुस्तरद किए गए? जी ये अमूमी तौर पे होता ये है कि कोई उम्मीदवार जो है अपना जो निशान या जो है वो बैलेट पेपर खाली भी छोड़ जाते हैं या किसी और टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 2 निशान लग जाते हैं, उसकी वजह से इम्कान होता है। ताहम जो है वो चूंकि दूर से हम उसको असेंबली के अंदर देख रहे हैं उसमें आपको फौरी तौर पे आप ये नहीं कह सकते कि मुस्तरद शुदा वोट थे। को पर्चियां साइड पे रखी थी जो अमले ने अब वो उनको रिकंसाइल करने के लिए लगे हुए हैं। वो देख के आपस में जो उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट है वो उसको उन पर्चियों को देख रहे हैं। उस पर्चियों को देखने के बाद जो है उसके ऊपर वो फाइनल फैसला करेंगे। ताहम ये अंदाजा हो सकता है या जो अशारे अरकान असेंबली या एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो वो हमें दूर से कुछ आवाजें सुनाई दे जाती है, उसकी बुनियाद पे मैंने कहा है। ताहम जो है मुस्लिम लीग नून के कैंप से जो है नाराबाजी स्टार्ट कर दी गई है जिसपे उन्होंने तकरीबन अपनी जीत का जो है ऐलान कर दिया है और 2-3 मिनट के अंदर जो है किस उम्मीदवार ने कितने वोट हासिल किए थे उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी और स्पीकर का हलफ भी हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा, आप बता रहे हैं कि जो हुकूमती बेंचेस हैं जिसमें नून लीग के अरकान शामिल हैं वो इस वक्त अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो इस वक्त ऐवान के अंदर मनाजिर क्या हैं?
जो स्पीकर डाइस है, हमने देखा कि इससे पहले जब सेनेट के इलेक्शंस होते हैं, उसके अलावा जो स्पीकर के इलेक्शंस होते हैं, उसमें हमने देखा है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है, जो कम तादाद में होती है, वो थोड़ा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाती है और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया जाता है। तो इस हवाले से बताइएगा इस वक्त ऐवान के अंदर क्या मनाजिर? जी, इस वक्त चूंकि ये स्पीकर का एक इलेक्शन खुफिया रायशुमारी की बुनियाद पे होता है, तमाम अरकान असेंबली जो है अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जो है वो वोट डालते हैं। और जब ये वोटिंग का अमल शुरू होने से पहले पीटीआई के जो राना आफ्ताब साहब थे, उनको जो इस वक्त पार्लिमानी लीडर कह सकते हैं, अभी अनाउंस तो नहीं उनको किया, तो हम वो ऑन द बिहाफ ऑफ दी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बातचीत कर रहे थे और उन्होंने स्पीकर से ये दरख्वास्त की कि जो इलेक्शन है स्पीकर का, जब तक 27 जो मखसूस सीटें हैं उसका फैसला नहीं होता, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बारे में उनकी कम है, इसे ऐवान मुकम्मल नहीं है, आप इसको 2 दिन के लिए जो है इजलास को मुलतवी कर दें और एक रूलिंग दे दें जिसमें स्पीकर ये कहेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है ये फैसला जल्द अज जल्द कर दे, 2 दिन के अंदर अंदर, बाद में इलेक्शन कराया जाए। ताहम मुस्लिम लीग नून के जो बेंचेस थे, मलिक अहमद खान साहब जो उनके स्पीकर के कैंडिडेट थे, उन्होंने आर्टिकल 108 आर्न की आर्टिकल 108 का हवाला देते हुए कहा कि उसके तहत जब भी असेंबली का पहला सेशन आएगा उसमें जो है स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करना एजेंडे का हिस्सा होता है और असेंबली के इजलास में एजेंडे से हटके नहीं जाया जा सकता, जिसकी बुनियाद पर स्पीकर ने पहले वक्फा लिया, उसके बाद वापस आए। उन्होंने आर्टिकल 108 के मुताबिक उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बात की है वो ठीक है और सियासी तौर पे अगर मैं इसको रिलेट करूंगा, डिले करूंगा, तो ये तस्वर किया जाएगा कि स्पीकर सप्तान खान ने कहा कि जी मैं कुर्सी से चिमटे रहना चाहता हूं। जी अब मोइन ये भी बताइएगा कि कुछ अरकान की जानिब से स्पीकर को रिक्वेस्ट भी ये की गई थी कि कुछ अरकान जो मौजूद नहीं है उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी किए जाएं, इस हवाले से कोई रूलिंग दी गई? जी, कल से इस बात के ऊपर बहस चल रही थी, तहम रुकने असेंबली जीतने वाले में और रुकने असेंबली जो हलफ उठा रहता है उसमें फर्क आ जाता है। स्पीकर चूंकि कस्टोडियन हाउस है जो उनके पास अरकान असेंबली। ठीक है मोइन नज़र, आप साथ ही रहिए। ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद हुसैन कहेगा, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है लेकिन अभी से नून लीग ने नारेबाजी शुरू कर दी है और जश्न का समय है इस वक्त, क्या डिटेल्स हैं आपके पास, क्या कहेंगे आप? देखें जी, बात यह है कि इस वक्त पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा उनको पहली फतह हासिल हुई है। टोटल 327 अफराद जो थे वो इस मौके पर मौजूद थे, जबकि 225 अफराद एक साइड पर और 98 अफराद एक साइड पर। यानी कि आप अगर 327 को देखें तो 225 को 98 के साथ प्लस करें तो 323 का फिगर आएगा। यानी कि 5 अफराद ऐसे भी हैं जो अभी तक मुतनाज़ा चल रहे हैं। जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा ऐवान में आई थी तो उस वक्त भी काफी शोर हंगामा था और मछली मंडी का बाजार बन गया था पंजाब असेंबली। लेकिन दूसरी तरफ से फिर जब नारेबाजी शुरू हुई है तो फिर आकर मामला कंट्रोल हुए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है अब भी ये है कि इस वक्त नारेबाजी हो रही है, लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद के रहनुमा, जिनको आप पीटीआई के अफराद भी कह सकते हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो गए हैं, वो अफराद भी जो है वो इस शिकस्त को तस्लीम करने से अभी तक वो नहीं तस्लीम कर रहे कि ये हमारी शिकस्त है। दूसरी साइड पे अगर आप मियां असलम इकबाल को देखें कि वो अभी तक मुमकिन वज़ीर आला पंजाब है, जो तीसरा एपिसोड है। एपिसोड 1 आज स्पीकर का मुकम्मल हुआ है, जबकि एपिसोड 2 जो है वो डिप्टी स्पीकर का होगा और वो सेम हालात ऐसे ही हैं, इसी तरह वोट कास्ट होंगे और इस तरह 3 बेंचेस जो आज बनाए गए थे वो बनाए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।